हम हरे कृष्णा सभी भक्तोगण। हम लोग अभी शुकताल क्षेत्र में आए हैं। आप लोग दर्शन कर रहे हैं ये शुकताल क्षेत्र, जहाँ पर द्वापर युग के अंत में श्री सुखदेव महाराज जी ने महाराज परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुनाया था। वो स्थान आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और अति पवित्र स्थान है। बड़े भाग से मनुष्य को दर्शन मिलता है। तो ये स्थान आप लोग देख रहे हैं, साधु संतों का ये सब निवास है। बड़े बड़े संत महात्मा यहीं पर बैठ के श्रीमद् भागवत की कथा का रस आस्वादन करते हैं और संत महापुरुषों का ठहरने का उत्तम स्थान है। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम लोग दिल्ली से सुबह रवाना होके अब यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही आनंद और बड़ा ही प्रसन्नता प्राप्त हो रहा है। ये महापुरुषों का पदधूलि से ये स्थान धूषरित है। बड़ा ही सुंदर मनोरम है। आप लोग देख रहे हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जो प्रचार है, आराध्य भगवान भजेश विष्णु तद्धाम वृंदावनम, आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन तद्धाम वृंदावनम। हरे कृष्णा। तो वो जो वृंदावन की जो भक्ति का धारा है श्रीमद् भागवत, जहाँ पर तो है वो श्री सुखदेव गोस्वामी जी यहीं पर महाराज परीक्षित को श्रवण करा। तो हमने हमारे गुरुवर्गों के मुख से जो ऐसे श्रवण किया कि आराध्य भगवान भजस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः। तो वो हमारे परम आस्वादनीय विषय है श्रीमद् भागवतम। तो ये स्थान वही भागवत जी का प्राकट्य स्थल है। श्री सुखदेव जी महाराज प्रायोपविष्ट श्री परीक्षित जी को यहीं पर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवाया था। तो हम लोग वहीं पर आ चुके हैं। ये जो बड़ा पवित्र स्थान देख रहे हैं, सुखदेव जी महामुनि व्यासदेव जी से इन भागवत की शिक्षा की। यद्यपि इन लोगों को शिक्षा का कोई जरूरत नहीं है, ये नित्य सिद्ध राधा रानी के किंकरी है। तो फिर उन्होंने गुरु का आश्रय में गुरु की भावनाओं से संयुक्त होकर ही ये भागवत को इस संसार में प्रकट किया। तो श्रीधाम बद्रीनाथ में महामुनि व्यासदेव जी ने ये भागवत का अधिवेशन सबसे पहले महामुनि सुखदेव जी को श्रवण करवाया और वही सुखदेव जी ने इसी भागवत रस को महामुनि परीक्षित जी को सुनाया। और उसमें सूत गोस्वामी जी कलियुग के प्रारंभ में सूत गोस्वामी जी ने इसी भागवत रस को सुखदेव जी के मुखबिंद से निकली हुई रसवाणी को आगे उन्होंने 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराए। तो आप लोग वो स्थान दर्शन करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की आप दर्शन करें। ये सुखदेव जी महाराज
राजा को थोड़ा सा इसको पकड़ के बोलेंगे, दर्शन भी होता रहेगा ना। सुखदेव महाराज इस पावन स्थल पे 2 बार प्रकट हुए। सर्वप्रथम परीक्षित राजा को भागवत शास्त्र सुना के मोक्ष प्राप्त कराया। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला है, वहाँ के गांव में संत चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ अवधूत रूप का। सुखदेव महाराज ने गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना और बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए, फिर नाना के यहाँ। इनके जो नाना थे मोहम्मद शाह बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, बादशाहों का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, उनको चमत्कार दिखाया पंडित जी को। इसी तरह 18 साल के हो गए दिल्ली में। जब सत्संग में गए तो मालूम पड़ा प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए जो काम क्रोध लोभ मोह से परे हो, कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ कलयुग में सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेंगे? अंतर्यामी हैं। फिर दिल्ली से 19 साल की अवस्था में संवत 1779 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा गुरुवार यहाँ पे पधारे। तो देखिए संजोग देखिए, जब पेड़े का प्रसाद दिया राजस्थान में, शरद की पूर्णिमा गुरुवार का दिवस था। 5 साल के थे, 7 साल के दिल्ली आए, दिल्ली से 19 साल के आए तब भी गुरुवार था। और आज आप लोग आए प्रभु जी, आज भी गुरुवार है। तो इनको सुखदेव महाराज ने यहाँ दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। तो फिर दिल्ली गए और दिल्ली में 60 साल तक भक्ति प्रचार करी। कैसे समय? शाह आलम अली गौहर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में झुक गए। और इनके 52 शिष्य हुई। जैसे मीराबाई प्रसिद्ध है, ऐसी इनकी शिष्य हुई सहजो बाई और दयाबाई। वृंदावन में है सेवा कुंज, और सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला की। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आज भी यहाँ ढूंढने वाले चाहिए। ये वटवृक्ष है करीब 5000 साल से ऊपर। आपने देखा होगा वटवृक्षों में दाढ़ी लटकती है, तो इस वटवृक्ष में देखो शाखाएं कितनी लंबी लंबी जा रही है, पर वो रस्से से नजर नहीं आते। सुखदेव जी की तरह 16 साल का नजर आता है, 16 वर्ष किशोर मूर्ति, श्याम वर्ण दिगंबरम। तो सुखदेव जी की तरह जवान है। बोले सुखदेव महाराज की जय। बड़े अच्छे रूप से आप लोग श्रवण किए हैं। ये चरणदास जी महाराज हैं, ऐसा सुखदेव जी महाराज है। जय जय श्री राधे। आइए अब थोड़ा दर्शन कीजिए इनको अच्छा से, पहले दर्शन। अभी प्रणाम करेंगे। हरि बोल। यही देखिए वो बट वृक्ष है, कितना विशाल इनका बपू है। और ये अद्भुत बट वृक्ष है, लगभग कलयुग से पहले का है, मतलब 5500 साल पहले की ये बट वृक्ष है, जहाँ पर बैठ के महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन सुनाया। और वही रस आज धरती में कोने कोने तक पहुँच रहा है। उसका जो जन्म स्थान है, वो जन्म भूमि यहीं पर है। ये सुखदेव जी का बड़ा पावन तीर्थ है, श्री शुकताल क्षेत्र है। आहा, आइए हम लोग दर्शन करते हैं ठाकुर जी को। प्रणाम पुजारी जी। थोड़ा परिचय ठाकुर जी का देंगे। महामुनि सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण जी। एक मिनट इसको थोड़ा पकड़। बीच में कृष्ण भगवान है, इधर साइड में जो आशीर्वाद के रूप में है वो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे। उधर जो हाथ जोड़ के बैठे हुए राजर्षि परीक्षित है। और जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उस समय 88,000 ऋषि मुनियों का आगमन हुआ था कथा सुनने के लिए। उनमें से जो मुख्य ऋषि वही विराजे। इधर 3 विश्वामित्र, वशिष्ठ, वेद व्यासी। विश्वामित्र, वशिष्ठ, राम और दशरथ के कुलगुरु। वेद व्यासी सुखदेव जी के पिताजी, जिन्होंने भागवत की रचना की थी। उधर साइड में लोमस ऋषि और श्रृंगी ऋषि। लोमस ऋषि गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाला था
क्योंकि राजा परीक्षित शिकार करने वन में गए थे, उनको प्यास लगी, पानी की याचना करते उनके आश्रम में पहुंच गए। देखा कि वो ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, उनको पता नहीं चला। राजा के मन में अभिमान आ गया, मैं भारत का इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आया हूँ, ये ऋषि जो है ढोंग करके बैठा हुआ है, मैं इतना प्यासा हूँ, पानी तक पूछा नहीं। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो एक सर्प उनको दिखाई दिया, धनुष से उठा करके उनके गले में डाल दिए। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला ऐसा ऐसा राजा आया था, हमारे पिताजी को अपमान करके चला गया, तो उन्होंने क्रोधवश उस समय श्राप दे दिया। जिस राजा ने भी ऐसा कुकर्म किया हो उसको आज के 7 दिन में तक्षक सर्प से डसने के कारण मृत्यु हो जाए। जब श्राप दे दिया, अपने आश्रम में आए, रोने लगे तो उनका समाधि खुल गया। पूछा कि क्या हुआ, सारा बता दिया। ऐसा ऐसा राजा आया था, हमारे पिताजी को अपमान करके चला गया, फिर मैं इसको श्राप दे दिया। क्या जानते हो आप जिसको आपने श्राप दिया? नहीं। तो वो ध्यान दृष्टि से देखते थे, वो तो चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित है, वो तो बड़े धर्मात्मा राजा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हमारा राजा ही नहीं रहेगा तो हमारा कौन रक्षा करेगा? तो उन्होंने एक ऋषि कुमार को बुलाया कि जाओ राजा परीक्षित ये बता दो, तुम्हारे 7वें दिन में मृत्यु होने वाली है, कुछ उपाय कर लो। जैसे राजा परीक्षित को पता चला, सब कुछ त्याग करके हस्तिनापुर से यहाँ आए। जैसे राजा परीक्षित आ गए, सभी ऋषि मुनियों को पता चला चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, मुक्ति के लिए गंगा के किनारे निकल पड़े हैं। तो सभी ऋषि मुनि उनको दर्शन देने आते थे। राजा के मन में एक ही प्रश्न था, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित यही पूछते थे, कोई सटीक उत्तर दे नहीं पा रहा था। कोई बोलता था गीता का पाठ कराओ, गायत्री का जप कराओ, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन आता है, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान स्वयं व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हो गए, उनका अवस्था था 16 वर्ष किशोर मूर्ति, श्याम वर्ण दिगंबरम, घुंघरू वाले केस जलके सुखमिन चढ़ा पड़ा। 16 वर्ष का अवस्था, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, कौपीन मात्र पहने हुए। ऐसे ऋषि कुमार को आते हुए देख करके सभी ऋषि मुनि उनको स्वागत करने लगे। राजा परीक्षित ने भी स्वागत किया। उनके पास कुछ भी नहीं था, रेता का आसन बना करके इसी बड़ वृक्ष के नीचे उनको आसन दिया। जैसे सुखदेव जी महाराज विराज गए तो उन्होंने तुरंत प्रश्न पूछा, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? उसी प्रश्न के आधार पर 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, फिर साथ उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए यहाँ भागवत का विशेष महत्व है। जिस प्रकार अयोध्या में राम की जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण भगवान की, उसी प्रकार ये भागवत की जन्मभूमि है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, पुजारी महाराज जी की जय। आप लोग ने ये बड़े सुंदर स्थान को दर्शन किया, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, सब ऋषियों विराजमान हैं, परीक्षित जी, सुखदेव जी का दिव्य छवि आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु का दर्शन घर बैठ के कर रहे हैं। हेलो, जय बजरंगबली। अच्छा, ये स्थान आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर महामुनि सुखदेव जी बैठ के ही श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित जी को सुनाया था। यही स्थान है। हाँ जी, आज भी सुना रहे। हाँ जी, हाँ जी, सुना रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत ही अच्छा है। चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर है। जय जय सुखदेव जी महाराज, जय हो। ये प्रभु श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो, इधर चला है, इधर से ले जाओ। वो जो वो बांस तो उधर दिया, अब दूसरा बांस लेके वो बांस पूरा शुक्ल में। अभी तो दर्शन हो गया। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ से आए? दिल्ली से शाहदरा से। गंगा जी की जाए। कितने दूर है यहाँ से? वहाँ दर्शन करके। यही गंगा घाट है, ये भी मुश्किल से 10 मिनट का पैदल का रास्ता है। अच्छा, तो मान हम लोग करके जाते हैं। गंगा जी दर्शन करके। इस नाम से हाँ, क्या बोल
हाँ महाराज जी, अभी हम